आलसी हाथी और नटखट खरगोश। एक दिन जंगल में एक खरगोश बड़ी फुर्तीले जोश में इधर उधर फुदक रही थी, मस्ती में घूम रही थी। उसे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे एक हाथी आराम करता हुआ दिखाई देता है। खरगोश फुदकते हुए उस हाथी के पास पहुंची। हाथी, हाथी, ओ गोलू मोलू हाथी, जब देखो तब सोते रहते हो। मुझे देखकर कुछ सीखो। देखो तो मैं कितनी फुर्तीली रहती हूँ, खेल कूद कर कितने मजे लेती हूँ। और तुम, वैसे भी तुम्हारा इतना बड़ा शरीर और उस पे ये मोटा सा सूंड, हा 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 हा। ऐसा कहते हुए खरगोश हाथी के सूंड पर चढ़कर बैठ जाती है। नींद से जाकर हाथी ने अपने सूंड पर बैठे खरगोश को घुमाकर दूर फेंका। हवा में दूर गिरी हुई खरगोश, हाय, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं जिंदा तो हूँ ना? ऐसे होश में आकर बहकी बहकी बातें करती है। अब तक तो तुम जिंदा ही हो, पर आइंदा मुझसे ऐसी बकवास की तो जिंदा नहीं बचोगी, समझी? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ खूब मस्ती करना चाहती हूँ। क्या कहा? दोस्ती? तुम होश में तो हो ना? मेरा कद कहाँ और तुम्हारा कहाँ? मेरा शरीर कहाँ और तुम्हारा कहाँ? मेरी शक्ति कहाँ और तुम्हारी कहाँ? तुम मेरे सामने खड़ी भी हो जाओ तब भी मुश्किल से दिखाई दोगी। कहीं गलती से भी मेरे पैरों तले आई तो कुचली जाओगी। बड़ी आई दोस्ती करने। हाँ। देखो दोस्त, दोस्ती के लिए शरीर, कद या शक्ति मायने नहीं रखते। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है एक सुंदर सा मन। और वैसे भी हम दोस्त बनेंगे तो इसमें हम दोनों का फायदा ही होगा। तुम्हारी पहुंच में आने वाली वस्तुएं तुम मुझे दे सकते हो और मेरी पहुंच में आने वाली वस्तुएं मैं तुम्हें दिया करूंगी। मैं ये दूंगी वो दूंगी, ज्यादा बकवास की तो कान के नीचे बजाऊंगा। चल भाग यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद उड़ा दी मेरी, अब सोने दे मुझे, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं कुछ कर दूं। चली जा। खरगोश उदास होकर वहां से चली जाती है। हाथी फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद शिकार पर निकले हुए एक शेर की नजर खर्राटे लेकर सो रहे हाथी पर पड़ती है। अरे वाकया हुई ना बात, इस हाथी का शिकार कर लूं तो मेरी 1 महीने तक की फुर्सत हो जाएगी। ऐसा सोचकर शेर हाथी पर कूद पड़ा। नींद में रहे हाथी को लगा कि शायद ये खरगोश हो और उसने जोर से सूंड उठाकर उस शेर को दूर फेंक दिया। शेर दूर जाकर गिर पड़ा। हाथी की इस हरकत पर शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्रोध में दहाड़ा। उसकी दहाड़ने की आवाज सुनकर नींद से हाथी जागा और शेर को सामने देख तपाक से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे उछाल कर गिरा दो, आज मैं तुम्हें मार खाऊंगा। घबराया हुआ हाथी, शेर राजा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर आपको नहीं उछाला। वो दरअसल मुझे लगा कि खरगोश है जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, दया करो राजा। हाथी ने विनती की, पर उसकी बात न मानते हुए शेर हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूद ही रहा था कि तभी उतने में वहां खरगोश आई। शेर राजा, एक पल के लिए रुक जाइए, आप गलती करने जा रहे हो। जिस हाथी का आप शिकार करने जा रहे हो, पता है वो कौन है? कौन है? और वैसे भी मुझे क्या लेना देना वो कोई भी हो। ये हाथी मेरा दोस्त है। उस पर हमला करने से पहले तुम्हें मुझ पर हमला करना पड़ेगा। है इतनी हिम्मत तुम में? खरगोश की उकसाने वाली बात सुन शेर आग बबूला हो गया। पिद्दी जितने कद वाली तुम मुझे ललकर रही हो।
आज तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। देखते हैं कैसे बचोगे। कहकर शेर खरगोश के पीछे दौड़ने लगा। खरगोश झाड़ियों में से भागते हुए जमीन के गड्ढों में तो कभी पत्थरों के बीच से निकलते हुए शेर को खूब दौड़ाती है। इतना दौड़ाती है कि शेर थक जाए। शेर भी इधर उधर खरगोश के पीछे दौड़ दौड़ कर आखिरकार थक कर हार जाता है। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतना थक गया था। तब हाथी खरगोश के पास आकर, खरगोश मेरा दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक अपने शरीर, शक्ति और अपनी कद को लेकर घमंड किया करता था और तुम्हें छोटा मानकर तुम्हें अपमानित किया। और तुमने आज साबित किया कि शक्ति से भी युक्ति बड़ी होती है। उस शेर की चंगुल से मुझे बचाया। क्या मुझे माफ कर मुझे एक मौका दोगे तुम्हारे दोस्त बनने का? मैं कितने समय से तुमसे दोस्ती करने की सोच रही थी। याहू! अब हम खूब खेलेंगे। हाथी ने खरगोश को अपने सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लिया और वे दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए।